अभी तो वन रक्षक का रिजल्ट नहीं आया। ऐसे कई रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों के अटके पड़े हैं भाई। और ऐसे देखा जाए तो एक दो नहीं, पूरे लगभग 10 के आसपास रिजल्ट्स हैं जिनमें अभी आना है, उनका रिजल्ट आना बाकी है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बाकी हैं। जैसे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक है, ग्रुप 5 का रिजल्ट बाकी है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का नहीं आया है, कृषि विकास अधिकारी का नहीं आया है, जो ग्रुप 1 और उप ग्रुप 1 का हुआ था पेपर, मैं पूरा लिस्ट बनाया था, ठीक है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो हुआ था उसका नहीं आया है, नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट नहीं आया है, हाई स्कूल टीचर्स में लफड़ा चल रहा है अभी, वेटनरी का नहीं आया है। और ऐसे में ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऐसे इतने अनगिनत रिजल्ट हैं जिनके अभी तक रिजल्ट आने बाकी हैं एग्जाम्स के। इसीलिए आज मैं वेबसाइट पर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन को देख के भी डरे हुए थे कि दोबारा से पटवारी का रिजल्ट आ गया क्या। अरे भाई वेबसाइट अपडेट हुई थी, यहाँ पर आप लोग देख लिया करो। कभी भी 15 सितंबर को लास्ट अपडेट हुआ था इस वेबसाइट में, तो डाउट मत रखा करो। इससे पहले 13 तारीख को अपडेट हुई थी वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन लोगों ने एक बात तो ये हो गई, आप लोगों ने यहाँ पर रूल बुक्स देखा होगा। मैं रूल बुक्स की बात करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि इसी संबंधित है। ये देखो, ये सभी पेपर हुए थे, ये ग्रुप 5 का भी पेपर हुआ था, वन रक्षक का भी हुआ था, ठीक है। और यहीं पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का ग्रुप 4 का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका ग्रुप 4 का रिजल्ट बोर्ड नोटिफिकेशन है, आपको सबको पता है। पटवारी जैसा एग्जाम जिसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे, उसका रिजल्ट आ गया, बहुत जल्दी आ गया। कांस्टेबल का आंसर की जारी कर दिया, वो तो करना ही था, लेकिन अभी उसमें भी पेज फंसने वाला है। पता है क्या पेज फंसेगा? एक पेपर हुआ था 27 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में रतलाम का सेंटर था, उसका अभी तक नई डेट जारी नहीं की गई है। उन बच्चों का पेपर कब होगा, ये भी तो एक मुद्दा है। हाँ बोलो। अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि ये फॉर्म भरे हो गए थे, आपका पेपर जो था वो जुलाई में पेपर हो गया था आप लोगों का। इसका पेपर तो 4 दिन चला मात्र। ग्रुप 4 का पेपर जो है 4 दिन चला, पटवारी का महीने भर चला, रिजल्ट आ गया। ऐसे बहुत से उदाहरण है आपके जो महीने भर चले। एक्साइज कांस्टेबल का भी बहुत लंबा चला। लेकिन भाई यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है छात्रों, आप सभी लोग इस बात को समझो कि ये पेपर तो चला 4 दिन, फॉर्म भरे हुए थे 1 लाख से भी कम, ठीक है। लगभग 1 लाख फॉर्म भरे हुए, 4 दिन में पेपर खत्म हो गया, रिजल्ट नहीं आया। इसके पीछे और भी तो रिजल्ट अटके पड़े हैं। इससे पहले जो एग्जाम हुए थे वो भी रिजल्ट अटके पड़े हैं। उसके पीछे का कारण है फर्जीवाड़ा। साफ शब्दों में कहें हम, फर्जीवाड़ा। अब आप लोग ये मत बोल देना कि सर इसमें भी फर्जीवाड़ा है। भाई हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो एक फर्जीवाड़ा सबके सामने दिख रहा है, वो है पटवारी, ठीक है। इस पर बैठक हो रही है, इस पर लगातार काम हो रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसी में सरकार नए नए आदेश जारी कर रही है। कल ही नोटिफिकेशन आया जिस पर मैं स्टेशन लेकर आया हूँ कि नए बैकलॉग भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। तो भाई इन सब पे काम चल रहा है, इधर ये भी। अब सुनो, ये तो ठीक है सर, इतना तो ठीक है चलेगा, लेकिन एक चीज और यहाँ पे पेज फंस रहा है। पेज क्या फंस रहा है? यहाँ पर आप लोगों का अगले महीने से 10 तारीख से 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बाद से आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार संहिता लग जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर रिजल्ट घोषित भी हो जाता है तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? मुश्किल है, नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ जाएंगे। और इस आधार पे देखो, रिजल्ट अगर आना होगा ना तो आप लोगों का रिजल्ट सितंबर 30 तारीख या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक, इस बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो आ जाएगा। इसके बाद मुश्किल है, 99% आप लोगों का रिजल्ट फिर चुनाव के बाद ही आएगा, ठीक है। और बाई चांस अगर डाल भी देते हैं वो लोग, रिजल्ट आउट भी कर देते हैं, अगर राजनीतिक मुद्दा बना के हो जाता है या किसी भी प्रकार का, तो अगर रिजल्ट आ भी जाता है आप लोगों का, तो आप लोगों को यह समझना होगा कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कार्य रुके रहेंगे, ठीक है। एपेक्स बैंक सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अभी हम लोग ईएसबी में ही अटके पड़े हैं भाई, ईएसबी का रिजल्ट ही दे दें, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने से अधिक हो गया। इतना अभी तक ईएसबी जो भी रिजल्ट देता है जनरली हार्डली उसका जो समय सीमा होती है 1.5 से 2 महीने, इसमें रिजल्ट आ जाता है भाई। कॉपियां चेक थोड़ी हो रही है कि 12 लाख छात्र दिए, चाहे 1 लाख इसमें बैठे हैं, तो उनकी कॉपियां चेक हो रही हैं। ऑनलाइन पेपर था, ठीक है, सब कार्रवाई हो चुकी है। तो उसके पीछे का मेन मुद्दा जो है छात्रों वो यही है कि पटवारी का फर्जीवाड़ा जो हुआ है, उसके बाद कांस्टेबल का पेपर शुरू हो गया, ठीक है। और इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिला कि भाई कहीं ना कहीं सेंटर में कुछ गड़बड़ी, तो कहीं कुछ। तो इन सभी चीजों को लेकर जांचें चल रही हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के रिजल्ट को प्रभावित होना पड़ रहा है। और ऐसे सिर्फ स्टेनोग्राफर और ग्रुप 4 का ही रिजल्ट नहीं है, वन रक्षक का भी रिजल्ट अटका पड़ा है, ठीक है। हमने बताया आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो जिनकी लिस्ट हमने आप लोगों के सामने रखी है। ये सभी रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट्स के आना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस महीने का इंतजार करें या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फिर इसके बाद, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगेगा कि रिजल्ट आना पॉसिबल हो सकता है। हाँ, अगर रिजल्ट की पूरी तैयारियां हो गई होंगी, आना बाकी हो, वो वेट कर रहे होंगे आचार संहिता के बाद हम रिजल्ट घोषित कर दें, जिससे नियुक्ति वगैरह में अगर डिले किया जा सकता है तो फिर बात अलग है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो वही लोग जाने, लेकिन अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जो इसमें 4 दिन का पेपर हुआ है, 4 दिन का पेपर हुआ है मात्र, ठीक है। और उसमें भी अगर ये रिजल्ट डिले कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े की वजह से, कहते हैं ना कि एक गलती तो